8 नंबर पक्का करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हो और इस बार अपना फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो यहां से आपका इस वीडियो से 8 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, आज हम प्यारे बच्चों आपका क्लास 10th का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि साइंस का आपको हम बताने वाले हैं। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, यहां से आपका 8 मार्क्स क्लियर हो जाने वाला है। मैं बच्चों इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन वो भी आप देख लेंगे। सबसे पहला आपका श्रेणी क्रम संयोजन, क्या बताएंगे हम, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपका यहां से 5 नंबर कंफर्म होने वाला है, ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे। दूसरा नंबर में जो आपको हम बताएंगे पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, और तीसरा नंबर में जो आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, ओम का नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम का नियम। ठीक है, यहां से आपका 5 मार्क्स, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स यहां से क्लियर होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 3 मार्क्स का होगा। तो यहां से टोटल जो है 8 मार्क्स आपका पक्का होने वाला है, क्लियर होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम को समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या है, इसे किस प्रकार आपको लिखना है ताकि आपको यहां से फुल मार्क्स मिल जाए। देखिए, सबसे पहला जो है श्रेणी क्रम, इसका सवाल वो जो है वो किस तरीके से पूछेगा वो आप देखेंगे कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। जब भी बोलेगा व्यंजक ज्ञात करें, तुल्य प्रतिरोध निकाले, तो आपको देखना है सबसे पहले आपको श्रेणी क्रम क्या है वो आपको लिखना है। तो देखिए, श्रेणी क्रम हम यहां पे लिख दिए हैं, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। श्रेणी क्रम संयोजन, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, ठीक है, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा को तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कंफ्यूज हो गया ना, पहला सिरा दूसरा सिरा। देखो अब आपको हम बताते हैं चित्र के माध्यम से। अभी देखो, आप लोग खुद ब खुद इसको याद कर लोगे। देखिए, जब प्रतिरोध के दूसरे सिरे, है ना, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, है ना, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जब संयोजित किया जाता है तो उसी संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है और तीसरा प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला पॉइंट है ना, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये वाला पॉइंट है ना, से दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा इससे और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के श्रेणी क्रम को संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, बताओ, याद करना कोई हार्ड है? नहीं है। 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा से को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जब संयोजित किया जाता है तो उसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जब इतना लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोग को एक चित्र बना देना है। जैसे कि आप चित्र को यहाँ पे देख रहे हैं, चित्र भी कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, एक परिपथ आपको बनाना है जिसमें से ये जो साइन दिया हुआ ये आपका बैटरी का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? बैटरी का। ठीक है, और ये आपका क्या है? कुंजी यानी स्विच है, और ये आपका ए मीटर है, और यहाँ पे आपको 3 प्रतिरोध इसी तरीके से, जिस तरीके से चित्र में बना है वैसे बना देना है। और ऊपर आपको इस तरीके से बना करके उड़ा करके और यहाँ पे आपको वी लिख देना है, यानी कि वोल्ट मीटर, जो कि यहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग दिखाए हैं R1 R2 R3। क्लियर है? चित्र बनाना भी कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो देखिएगा, चित्रानुसार। ठीक है, चित्रानुसार R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बिल्कुल किया गया है कि नहीं? R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसके विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। जिसका विभवांतर क्या है? V1 V2 और V3 है। ठीक है, इस परिपथ में कुल विभवांतर तीनों विभवांतर के योग के बराबर होगा। ठीक है, इस परिपथ में जो है कुल विभवांतर जो है ये तीनों विभवांतर के योग के बराबर होगा। जैसे कि हम बड़ा भी लिख दिए, और V1 यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल विभवांतर के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पे लिख देना, उसके बाद इसको समीकरण 1 कर देना। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I है, ठीक है, अगर प्रवाहित धारा इसमें क्या है? I है, धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तथा कुल प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से,
आपको याद रखना है ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो होता है बच्चों, V बराबर आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर, जिसको हम लोग समीकरण 2 कर दिए। ये आपको ओम का नियम है, याद रखिएगा, ये ओम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सभी प्रतिरोध को ओम का नियम लागू कर देंगे। सभी प्रतिरोध पर ओम का नियम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो जितना भी प्रतिरोध है बच्चों, V1 V2 V3, ठीक है, मतलब ये R1 R2 R3, ठीक है, सभी पे हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम लागू कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लिख दिए V1, क्या लिख दिए, V1 बराबर IR1, ठीक है। देखिए हम पहले प्रतिरोध को लेंगे तो पहला विभवांतर भी लेना पड़ेगा ना, है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला विभवांतर को लिए तो पहला प्रतिरोध, ठीक है। अगर हम दूसरा विभवांतर को ले रहे हैं तो दूसरा प्रतिरोध, और तीसरा विभवांतर को ले रहे हैं तो तीसरा प्रतिरोध, है ना। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, बस V2 IR2 V3 IR3। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, समीकरण 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप क्या माने थे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो लिखें कि नहीं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिए। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सभी में हम ओम का नियम को लागू कर देंगे, यानी कि V बराबर हम लोग क्या माने थे, IR, तो यहां पे लिख दिए हम IR, कोई दिक्कत नहीं। और V1 बराबर क्या माने थे, तो IR1, तो यहां पे लिख देंगे IR1। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब हम क्या करेंगे, तीनों में देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, I, तो हम I को क्या कर लिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे I से I कट गया, क्योंकि गुना में है ना, तो बचा क्या हमारे पास, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बस यहां तक करोगे तो आपका क्लियर। उसके बाद नीचे बस इतना लिख देना कि अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है ना। श्रेणी क्रम संयोजन जो है तुल्य प्रतिरोध के सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ले सकते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर आपका, है ना, मान लो कि आपका अगर 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको बस यहां से यहां तक लिख देना है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, बस इतना लिख दोगे तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। तो यहां से आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो समझिएगा कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, ठीक है। अगर इतना ही पूछा तो आपको बस उतना ही लिखना है, 3 मार्क्स यहां से मिलेगा। लेकिन अगर आगे बोल दिया कि प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पार्श्व क्रम, इस तरीके से लिख देना आपको, और इसको डिफाइन करना कैसे करोगे, जब किसी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक साथ, है ना, सब पहले प्रतिरोधों को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। समझा देते हैं चित्र के माध्यम से, ताकि आपको याद नहीं, रटन विधि वाला काम नहीं, समझ लो क्या बोला गया कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, देख सकते हैं कि नहीं, 3 के प्रतिरोध है, 3 2 से 2 से अधिक प्रतिरोधों को पहला सिरा, है ना, तीनों का पहला सिरा, देखो तीनों का पहला सिरा को क्या कर दिया हम, एक साथ जोड़ दिए, और तीनों प्रतिरोधकों के दूसरा जो सिरा है बच्चों उसको एक साथ संयोजित कर दिए। देख सकते हैं आप, तीनों को एक साथ संयोजित कर दिए हम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन कहेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। श्रेणी क्रम में आप क्या कर रहे थे बच्चों कि 3 प्रतिरोधकों को ऐसे ऐसे जोड़ रहे थे, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, और ये आपका तीसरा प्रतिरोध, इस तरीके से जोड़ रहे हैं। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या हो रहा है कि ये आपको यहां तीनों को एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, तीनों को क्या कर दिए, एक साथ जोड़ दिए, तो ये आपका क्या हो गया, पार्श्व क्रम हो गया। तो समझ में आया, ये आपका श्रेणी क्रम और ये पार्श्व क्रम, दोनों में डिफरेंस जब समझोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके बाद आपको चित्र बना देना है, जैसे कि हमारा चित्र बना हुआ है जिसमें आपका यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे कुंजी यानी स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ए मीटर लगा हुआ है, और आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं, R1 प्लस R2 और R3। अब उसके बाद आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से श्रेणी क्रम में किए थे, ठीक है। लिखेंगे चित्रानुसार 3 प्रतिरोधकों R1 R2 R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित किया, ठीक है। तीनों प्रतिरोधकों की इसमें हम किए पार्श्व क्रम में संयोजित किए, ठीक है, समांतर क्रम में। इसको हम लोग, हाँ एक चीज ध्यान रखना कि इसको हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समांतर क्रम, ठीक है। जब समांतर क्रम पूछ देगा ना एग्जाम में, जब कंफ्यूज कर जाओगे तो बोलेगा सर नहीं पूछा था, ठीक है। तो समांतर क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। पार्श्व क्रम को हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं। चलिए, जिनसे प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 और I3 है, ठीक है। मतलब इसमें जो है प्रवाहित विद्युत धारा सब में अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस परिपथ में कुल धारा का मान सभी धाराओं के योग के बराबर होगा, अर्थात
जो आई है, धारा है, वो I1, I2, I3, मतलब कि तीनों में जो धारा प्रवाहित होगा बच्चों वो पूरा इसका धारा के बराबर होगा। तो वो सिंपल हम लिख दिए, इसको समीकरण 1 कर दिए। उसके बाद नीचे आप लिखना कि यदि कुल विभवांतर भी है तथा प्रतिरोध R हो तो ओम का नियम से। ओम का नियम यहाँ क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए। ओम का नियम आपका I बराबर V बटा R, ये वाला लेके चलना है, ठीक है। चूंकि हम लोग पीछे वाला में जो लिए थे उसमें हम लिए थे V बराबर आई आर, क्या लिए थे, V बराबर आई आर, ठीक है। तो यही चीज को हम क्या कहिए, I को यही रहने दिए, R को इधर कर दिए, मतलब कि V बटा R बराबर I, तो वही चीज ना हुआ, तो वही चीज को हम पलट दिए यहाँ पे। तो ये भी आपका ओम ही का नियम है, ठीक है, मतलब इधर उधर करके। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सभी प्रतिरोधकों पर ओम का नियम लागू करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक है, क्यों नहीं बाबू, करो इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए I1 जब लेंगे तो R1 लेना पड़ेगा, I2 लेंगे तो R2 लेना पड़ेगा, और I3 लेंगे तो I3 लेंगे, वही चीज है। ओम का नियम में लागू कर दिया, I बराबर V बटा R, और I2 बराबर V बटा R2, और I3 बराबर V, ठीक है। तो उतना करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उतना करने के बाद आप नीचे करेंगे काम। क्या करना है भाई, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या माने थे भाई, तो समीकरण 1 में आप देख सकते हैं I बराबर I1, I2, I3, तो वही चीज हम लिख दिए यहाँ पे। लिखे कि नहीं लिखे, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, सभी पे हम मान को पुट करेंगे। देखिए I बराबर क्या माने थे, तो V बटा R, तो लिख दिए V बटा R। I1 क्या था, तो I1 था V बटा R1, तो यहाँ पे लिख दिए V बटा R1। I2 क्या था, V बटा R2, और I3 क्या था, V बटा R3। हम क्या कर लिए, यहाँ पे हम कॉमन ले लिए। देखिए सभी में भी है ना, तो हम क्या करें, V को कॉमन ले लिए, V को क्या ले लिए, कॉमन, तो यहाँ पे मल्टीपल में हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, R1 बटा R1 R, और 1 बटा R1 R2 R3, ठीक है। तो ये आपका पार्श्वक्रम हो गया, ठीक है। और पार्श्वक्रम का ये फॉर्मूला भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे कि अर्थात पार्श्वक्रम संयोजन में संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधकों के विलोम के बराबर होता है ना, मतलब कि जो प्रतिरोध है इसका विलोम जो है सभी प्रतिरोधकों के विलोम, विलोम मतलब उल्टा है ना, उल्टा है कि नहीं, हाँ, तो उल्टा बराबर होता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल है, बस थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई हार्ड नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से 5 से 8 नंबर आप कंफर्म कर लोगे, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का पूछेगा तो यहीं तक लिखना, ठीक है। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, तो अगर बोल देगा तुल्य प्रतिरोध तो आपको पूरा बनाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और जो है ओम का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आप लोग का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तीनों में से तो एक तो कंफर्म है पूछेगा, और आपका लक साथ दिया तो आपको क्या करेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा जिसमें से 3 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स यहां से क्लियर हो जाएगा। ओम का नियम है ना, ओम का नियम किसे कहते हैं, तो देखिए नियत ताप पर, इसको देखिए ओम का नियम लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, हाँ इसमें ध्यान देना कि ओम का नियम लिखेगा और बोलेगा कि सत्यापित करें, तो आपको 5 मार्क्स। अरे सिंपल लेना, अगर 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो आप पूरा लंबा बना देना, 3 मार्क्स का पूछेगा तो यहां से यहां तक लिख दोगे तो काफी है। समझ में आ रहा है ना, बस नंबर आप मिलाना, दिमाग मत लगाना ज्यादा क्वेश्चन का, ठीक है। ओम का नियम, नियत ताप पर किसी धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से। नियत ताप पर क्या बोल रहा है, नियत ताप पर किसी धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ना, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी आई सिरों के बीच विभवांतर यानी भी के समानुपाती होता है। मतलब कि जो भी बराबर क्या होता है बच्चों, भी जो होता है वो आई का समानुपाती होता है, समानुपाती का साइन यही होता है, ठीक है। आप इससे नोट कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे मतलब समझो कि भी जब बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हम आपको दूसरे चीज में समझाते हैं कि जब भी बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका आई भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर भी घटेगा तो आई भी क्या होगा, घटेगा। यही चीज इसका समानुपाती कहता है। समझ में आया मेरी लॉलीपॉप बच्चों, आ गया होगा। अब इसके बाद आपको एक चित्र बना देना है। चित्र आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं, वही परिपथ है, सेम है। बैटरी बना देना, कुंजी बना देना, एमीटर बना देना। इसमें आप एक प्रतिरोध डालना, कितना प्रतिरोध डालोगे, एक ही प्रतिरोध मात्र डालना, ठीक है। और इस तरीके से आप बना सकते हो। ये भी वाले जो है ना, भी वाला इस तरीके से, ये आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब नीचे लिखना आप चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ तैयार किया गया, बिल्कुल तैयार किया गया, जिसमें एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर एक, और तथा एक सेल संयोजित है, ठीक है, तथा सेल संयोजित है, यहां पे एक मत अभी छोड़ दो, ठीक है, सेल संयोजित है। उसके बाद सबसे पहले परिपथ में एक सेल का प्रयोग करते हैं। तो इस परिपथ में हम सबसे पहले एक ही सेल का प्रयोग करेंगे। कितना सेल का, एक ही सेल का, ठीक है, एक सेल का प्रयोग करते हैं। तब इससे प्रवाहित होने वाली धारा का 1 एम्पियर, कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर, और विभवांतर भी जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। अगर हम एक
है ना। अगर हम एक सेल का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो विद्युत धारा है आई जो है वो एक एम्पियर होगा, ठीक है। और वोल्ट जो होगा बच्चों वो आपका 1 वोल्ट ही होगा। और इसी तरीके से अगर हम 2 सेल का प्रयोग करेंगे, 2 सेल का, तो इसका विद्युत धारा जो होगा वो 2 एम्पियर होगा और वोल्ट जो होगा वो आपका 2 वोल्ट होगा। इसी तरीके से हम अगर 3 सेल को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आई जो होगा 3 एम्पियर होगा और वोल्ट होगा वो 3 वोल्ट होगा, विभवांतर है ना, विभवांतर जो होगा 3 वोल्ट होगा। वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले परिपथ में एक सेल का प्रयोग करते हैं तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर तथा विभवांतर 1 वोल्ट होता है। जब परिपथ में 2 सेल या 3 सेल का प्रयोग करते हैं तो विद्युत धारा 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर एवं विभवांतर 2 वोल्ट और तथा 3 वोल्ट होता है। जो समझाए वही चीज को हम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। याद करने में तकलीफ ना होगा इसीलिए हम समझा दिए। इस क्रम में विद्युत धारा का तथा विभवांतर का अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नियत होता है। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप एक चित्र को बना देना, जैसे कि आप चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि इधर आप विभवांतर है और इधर क्या है, धारा है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे धारा भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम ऊपर से देखें विभवांतर जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे धारा भी घट रहा है। तो यही है इसका चित्र। इस चित्र को आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। मतलब कि भी समानुपाती आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर आई आर, है ना। ये ओम का नियम है, आपको पता है। जहां आर एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जो ये क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिख देना और खत्म, क्लोज कर देना। अर्थात किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो बस इतना लिख दोगे तो आपको यहाँ से अब कंफर्म पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 3 मार्क्स का आएगा तो इतना ही लिखना, और अगर 5 मार्क्स का आएगा तो पूरा 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 छाप देना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ना बाबू? चलो ठीक है। तो अभी हम जब जितना समझाएं, ठीक है, 16 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो हम जितना समझाएं, समझाने में जो टाइम लगा, आप अगर लिखोगे ना तो 3 मिनट 4 मिनट में एकदम क्लोज मार दोगे, ठीक है। और 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। 3 नंबर का आएगा छोटा सा एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कभी कभी आता है ना कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम यहाँ से यहाँ लिख देना। श्रेणी क्रम क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध, तो आपका 8 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका किस्मत सही हो तो यहाँ पे, नहीं तो फिर 5 मार्क्स क्लियर कंफर्म, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे नए होंगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और घंटी का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारी पल पल की अपडेट, है ना, पल पल की अपडेट हमारा मिलते रहे। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, चैनल को विजिट करते रहना और शेयर दबा के कर देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए बच्चों हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, सभी में आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।